बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं शाहिद सकलैन हूँ। मेरे साथ शाहिद हुसैन मौजूद हैं कराची से, और आज हम बात करेंगे मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस के हवाले से। मैं आपसे एक चीज इसमें इसका जवाब जरूर देते जाइएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट लोगों ने आज नोट नहीं किया। जज साहब ने कहा कि वाइटों के साथ जो वाइटनर होता है उसको पुलिस कस्टडी को जुडिशियल कस्टडी किया गया है। ये क्या गेम हुई है? वो कहते हैं कि जज साहब के पास बैठे रहा इसका वालिद। देखिए, ये ज़ाहिर है पहले दिन से इल्ज़ामात हैं और ये जी, संगीन नौइयत के इल्ज़ामात हैं और ये ठीक है, बातें तो बिल्कुल हैं। ठीक ये है, बातें कि मुल्ज़िम का बाप जो है वो जज साहब के चैम्बर में गया, जिस जज साहब ने जो है वो रिमांड नहीं दिया, उस जज साहब के बारे में उनका बैकग्राउंड भी अच्छा नहीं है। जज ज़ाकिर हुसैन जो कि एटीसी के जो मुस्लिम जज हैं, उनका बैकग्राउंड अच्छा नहीं है। वो जी, पहले इसी तरह की लोअर कोर्ट्स में थे, अपने इसी के काम या इसी तरह के कामों की वजह से निकाले गए, उस सिस्टम से निकाले गए उस वक़्त। इनको हाई कोर्ट में लगाया गया, हाई कोर्ट में इनकी कंफर्मेशन नहीं हो सकी, इसी तरह के रवैये की वजह से उनको हाई कोर्ट में कंफर्म नहीं किया गया, निकाला गया। पर्ची बहुत ठीक बड़ी है, है, जज साहब लेकिन ये कि निकाला गया। अब ये ठीक तौहीन है, ना हो जाए तो ये आज भी इनके बारे में मशहूर है कि जब ये ट्रायल कोर्ट में आपको पता है जजेस क्या करते हैं, पूरी एविडेंस की बुनियाद पर केस को चलाते हैं। अगर सच साबित होता है तो उसमें जो है उसको सजा देते हैं, नहीं होता तो उसको बिल्कुल है, छोड़ देते हैं। इन जज बिल्कुल साहब है, के बारे में मशहूर है, इन जज साहब के बारे में मशहूर है कि कोई भी मुल्ज़िम इनके सामने आके खड़ा होता था, तो जैसे मैं बोलूँ कि शायद भाई आपने कोई क्राइम किया है, तो आप बोलते हैं मैं नहीं, मैं कसम उठाता हूँ मैंने तो नहीं किया। तो चलो जी, हाँ, एक्यूट बरी हो गया। मतलब अच्छा, कसम खा के बताओ कि तुमने जुर्म किया नहीं किया। अब वो कहाँ हाँ, गई पुलिस, कहाँ गई इन्वेस्टिगेशन, कहाँ गया प्रोसिक्यूशन, पे लेने गई। जज साहब कहते थे कसम खाओ तुमने जुर्म किया, वो बोलता था नहीं मैंने तो जुर्म नहीं किया, चले जी हाँ, बरी हो गया। ये इसका जज साहब का कंडक्ट रहा है। तो अब जब ये पुलिस का जो वाइटो वाली बात है कि जब इसका जी, 10 फरवरी को रिमांड लाया गया, तो जब एटीए लग जाता है तो वहां तो फिर गुंजाइश ही नहीं बचती कि जज साहब जो है उसका रिमांड ना दे बल्कि उसको जेसी कर दें। यानी कि जी, इतना हाई प्रोफाइल केस है और हाई प्रोफाइल केस में एक छोटी सी बात को लेके उसको जेल भेज दें और उससे रिमांड ना दें, पुलिस को तहकीकात का मौका ना दें, जिसमें पुलिस वाले चीख चीख के बता रहे हैं 2.5 घंटे जो है हमने फायरिंग की है, हमारे 2 जवान जख्मी हुए हैं। उसके बाद इसके ऊपर ये सारा नेटवर्किंग था, अच्छा, जज साहब ने रिमांड मजे, नहीं दिया। पहले जो ये वाइट वाली बात थी कि जज साहब ने लिख दिया कि जी पीसी रिमांड, यानी कि पुलिस कस्टडी में भेज दिया। उसके ठीक है, बाद पता ये चलता है जी, ये कामरान कुरैशी साहब जाते हैं, जज साहब को बताते हैं कि देखिए जी हाँ, ये तो इसके ऊपर तो तशद्दुद हुआ है, इसको तो मारपीट की गई है, इसको ये किया वो किया है। अच्छा, अब आगे पीछे क्या कहानी, हम ये तो इल्जाम नहीं लगा सकते जी कोई पैसा वैसा खिलाया है या कोई रिश्वत दी है या कोई सिफारिश की है, वो हाँ, एक चैप्टर अलग है। लेकिन बाप ने इंसानी जाके हमदर्दी भी बताया, होती है। बाप ने जज साहब को बताया कि मोअज़्ज़िज़ जज साहब, सीन ये है कि इस बच्चे के ऊपर तशद्दुद किया गया है, और बाकायदा तौर पर उसको बरहना करके जज साहब को दिखाया गया कि देखिए जी ये तशद्दुद के निशानात हैं। ये हमारे सोर्सेज हाँ, बताते हैं जज साहब के चैम्बर में। तो जो अच्छा, इसी पुलिस कस्टडी लिखा हुआ था जज साहब ने अपने ऑर्डर में, उसको वाइटो से मिटा के उसको जुडिशियल कस्टडी कर दिया उसी ऑर्डर में, जो कि पहले ऑर्डर हो चुका था। अच्छा, फिर हाँ, मजे की बात ये देखें, आप मुल्क है आपका और आप तो पुलिस को और हमारे जितने भी दोस्त देख रहे हैं वो अच्छे से जानते हैं कि कोई भी इंसाफ लेना हो, पहले तो पुलिस वैसे आपकी दहलीज पे देगी नहीं, अच्छा, आपको कोर्ट शायद जाना भाई, पड़ेगा। शायद भाई लेटर नोट पे मतलब फॉर्म 47 बना दिया गया 45 को। हाँ हाँ, बिल्कुल। अच्छा, उसमें ना ठीक, जो हमारी पुलिस है, वो आपको ठीक है, पता है कि जब उनको कोर्ट के ऑर्डर भी आ जाए कि जी फलां फलां ये सिटीजन आ रहा है इसको रिलीफ दें, तो रिलीफ नहीं मिलता। अच्छा, हाँ, अस्सलाम वालेकुम इकरा बहन, कैसी है, ठीक है। इकरा, अच्छा, इकरा, तो उसके बाद ना जी, पुलिस को चूंकि कि उन्होंने बराना करके दिखाया जी मेरे बेटे पे तशद्दुद किया गया है और ये वो तशद्दुद जी, उस दौरान तशद्दुद उस दौरान जो पुलिस ने मुकाबले के बाद इसको हिरासत में लिया था और अगले दिन हाँ, कोर्ट में पेश किया, तो उस दौरान उनके वालिद साहब कामरान कुरैशी साहब फरमाते हैं जी मेरे बेटे को मार मार के अधमरा कर दिया और उसके जिस्म में तशद्दुद के निशानात हैं। तो जज साहब को हाँ, दिखाया गया। अब जज साहब को चाहिए था रिटर्न लिखते हैं तहरीरी तौर पर कि जी हाँ, पुलिस जो है इसका जाके तिबी मुआयना करवाएगी, ठीक है। हाँ, हाँ, अच्छा, जज साहब ने हाँ, वो नहीं करा, लेकिन तरीकाकार होता है। वो तरीकाकार ये है कि तफ्तीशी अगर ये कोर्ट ऑर्डर भी दे दे या हाँ, उसके बाद कोर्ट ऑर्डर ना भी दे, कोई भी मुल्जिम जब जुडिशियल कस्टडी होता है तो उसके बाद फिर होता ये है कि पुलिस का काम होता है कि पहले उसका मेडिकल कराए, या फिर वो जो हाँ, जेल होती है उनकी जिम्मेदारी बनती है कि मेडिकल करवाए। इन्होंने बिल्कुल ऐसा, जो इन्वेस्टिगेशन वाले थे जो रिमांड के लिए लाए थे, जज साहब ने वर्बली कहा और उसको लेके घूमते रहे मुल्जिम को, और उसके बाद जाके मेडिकल करवाया और मेडिकल में ये हुआ कि जी इसको इनिशियल जो है इसके ऊपर तशद्दुद हुआ है। बहरहाल उसको जेल में पहुंचा दिया। और ठीक जब है,
ये खलबली मची मीडिया पे, सोशल मीडिया पे ये बातें जब ज्यादा हुई, तो अब पुलिस भी हैरान हुई कि अब करना क्या, अपने आप को बचाना क्या है। तो फिर हाँ, जैसा जो किया गया, नई कामयाबी हो सकी कि जज साहब ने तो कहा कि भाई नहीं हो सकता वो एप्लीकेशन। उल्टा फिर जब उनके घर पे रेड पड़ा था, उस मुलजिम से इन्वेस्टिगेशन के बजाय उस पुलिस पार्टी के ऊपर ही इसी जज साहब ने एफआईआर दर्ज करने का ऑर्डर दे दिया, इसी पुलिस पार्टी के ऊपर, इसी जज साहब ने, कि इनके खिलाफ इन्होंने इसके घर पे क्यों छापा मारा था, इनके खिलाफ एफआईआर काटो, उन पुलिस वालों के खिलाफ। मैं कहता हूं कि आज जो मुस्तफा आमिर को कहीं रिलीफ मिलने जा रहा है, या कुछ उसके खानदान के लोगों की दादसी होगी किसी भी सूरत, लेकिन मुझे लगता नहीं है कि उसकी भी मैं बताता हूँ कि किन ग्राउंड्स पे मुझे नहीं लगता कि उसको रिलीफ मिल जाए, उसके खानदान को कहीं ना कहीं इंसाफ मिल जाए, वो मैं बताता हूँ अच्छा, आपको। लेकिन जी सूरत हाल जी, ये है कि अगर ये मीडिया का, सोशल मीडिया का प्रेशर ना होता, तो पुलिस ने और प्रोसिक्यूशन ने अपने हाथों से आज हाई कोर्ट में जो केस चला वो तबाह कर दिया था। ये जज साहब की अच्छा, मेहरबानी है। देखिए, मैं उनकी फितरत को जानता हूँ, जज साहब को मैं तकरीबन 12-13 साल से, जस्टिस जफर अहमद राजपूत साहब की। जफर उन्होंने राजपूत सर, प्रोसिक्यूशन के डॉक्यूमेंट्स में कई खामियों के बावजूद उन्होंने जो इनकी दरखास्तें थी, एप्लीकेशन थी कि मंजूर की, जो रिमांड नहीं दिया गया एटीसी की तरफ से, जी ये हाँ, वो जो अपीलें थी उनकी दरखास्तों को, एप्लीकेशंस को अलाउ किया, ये जज बिल्कुल साहब है, ने। क्योंकि जो बिल्कुल, फैक्ट्स दुनिया में पब्लिक हो रहे हैं, तो वो फैक्ट्स की बुनियाद पर मैं बता रहा हूँ कि अदालत ने उन फैक्ट्स को देखा कि पब्लिक का सेंटीमेंट क्या है और चीजें क्या है। उसमें जो मैं बता रहा था कि जज साहब को प्रोसिक्यूशन के 3-4 जो हमारे अफसरान हैं, वो फरमा रहे हैं कि देखिए जी उसका मेडिकल भी नहीं हुआ, ये भी नहीं हुआ, ये भी नहीं हुआ, और जिसमें रो रहे थे कि जी मेडिकल ही नहीं हुआ और उसको पीसी कर दिया गया और ये बहाना कर दिया गया ये तशद्दुद हुआ है, उसी फाइल के अंदर वो जो ऑर्डर नहीं हुआ था जिसका मेडिकल कराया जाए, यानी कि आपने ऑर्डर नहीं दिया था कि इसको ले जाओ, इसका तिबी मुआयना जाके कराओ, जैसा आपने तो हाँ हाँ वर्बली कहा था, उस जो हाँ, तिबी मुआयने की जो रिपोर्ट थी, वो फाइल का रिकॉर्ड का हिस्सा थी। अच्छा अच्छा अच्छा, डॉक्टर ये ने तो जो बड़ा वो, मुआयना किया था, वो रिकॉर्ड का हिस्सा थी। और वही प्रोसिक्यूशन वाले खड़े होकर बोल रहे हैं जी उसका तो मुआयना नहीं हुआ। तो भाई जब वो हुआ नहीं था, तो फिर आप जो मेडिकल बोर्ड की जो रिपोर्ट थी वो फाइल का हिस्सा कैसे थी? अब यहाँ पर हाँ जो जाहिर, सीनियर रूम में मौजूद थे, शायद भाई उन्होंने कहा, मतलब मेरी ये जाती राय नहीं है, लेकिन हम चूंकि फोर्सेस के और हमारे जो सिस्टम है उसके साथ हम कोशिश करते हैं कि हूँ ताकि एक इंसाफ का रास्ता खुल सके। जो जी, सीनियर वकील है वहां पर मौजूद थे, जो इन्होंने सारा कांड देखा, जो ऑब्जर्व कर रहे थे, चूंकि हाई कोर्ट में सिर्फ आज यही मामला चला, एटीसी में भी यही मामला पब्लिक हुआ। जाहिर है कि हाई प्रोफाइल केस, पुलिस है, हमारी जो कराची की पुलिस है, एवीसीसी है, या सारा जो पूरा सिस्टम था, उन्होंने केस को खराब करने की भरपूर कोशिश की, आज तक उन्होंने कोशिश की मुलजिम को बचाने की, भरपूर सरतोड़ कोशिश की, लेकिन जज साहब की मेहरबानी है कि उन्होंने रिमांड दे दिया। मैं बता रहा हूं कि वो किस लिए है कि जब उसका मेडिकल ऑर्डर कराने का जबानी ऑर्डर था, तो आपने जब आपको रिटर्न ऑर्डर दिए जाते हैं उस पर अमल नहीं करते, तो जबानी ऑर्डर पे लेके कैसे चले गए? अच्छा, फिर वो एक और मजे की वाली बात बताऊं कि जब जज साहब ने कहा कि इसको इसका आज ही एटीसी 2 में पेश करें और आज ही इसका रिमांड लें, जज हाँ साहब ने हाँ, इनकी एप्लीकेशन मंजूर की और वो फैसले कलम करार दे दिए। अब जेल बिल्कुल हुकाम है, की जिम्मेदारी रहती है, वही कोर्ट में चूंकि ऑर्डर हो गया, इन्वेस्टिगेशन वालों के हवाले करते हैं, और पब्लिक का, कौम का, हम सबका टाइम बच जाता। हम सुबह से भूखे थे, नाश्ता वास्ता भी नहीं किया था, तो हम जाते हाँ एटीसी से पहले पहले फारिग हो जाते। उन्होंने क्या हाँ, किया, कोर्ट से ऑर्डर होने के बावजूद कि इसको इन्वेस्टिगेशन के हवाले किया जाए, इन्वेस्टिगेशन वाले एटीसी में ले जाएंगे और इसका रिमांड लेंगे, उल्टा उसको दोबारा जेल ले गए। अच्छा, इसको जो जेल जेल ले गए थे, जेल ले गए। अच्छा अच्छा, अब अच्छा, कोर्ट का, एटीसी की कोर्ट का जो टाइम था वो बिल्कुल खत्म हो गया। फिर प्रोसिक्यूशन वाले भागे दौड़े पहुंचे उस जज साहब के पास, जस्टिस जफर अहमद राजपूत साहब की अदालत में, और वहां हाँ पर कहते हैं देखिए जी, सीन ये है कि वो तो आपने कहा था हमारे वाले करें, यानी कि इन्वेस्टिगेशन के, वो तो वो जेल तो वाले जेल, जेल ले गए। जज साहब ने 3 बजे, शायद भाई जज साहब ने, सिंध हाई कोर्ट के जस्टिस जफर अहमद राजपूत साहब ने जेल को, डीआईजी जेल जो है उनको तलब किया, मुलजिम के साथ तलब किया, मुलजिम एसपी अरमान की दोबारा पेशी हुई सिंध हाई कोर्ट में चैम्बर में 3 बजे। अच्छा अच्छा ठीक है, अच्छा अच्छा, वो आपने नहीं देखी होगी मीडिया पे। नहीं मैंने उसके नहीं बाद देखी, पूरी वो नहीं, सजनेच हुई। फिर मुलजिम जो है जेल वालों की साथ साथ वो विनती हो गया है, और उसके बाद 3:30-4 बजे के लगभग पहुंचाया वहां पर। अब मजे की बात करूं, सुबह हाँ, वो सुबह वो बिल्कुल हशाश बशाश है, बिल्कुल फिट था मुलजिम, जब मैंने अदालत देखा है लाया था आपके साथ जब उसकी उसके बाद हमने पूछताछ, सवाल किए। बिल्कुल है, बाप उसके लिए फ्रूट लाया हुआ था, उसमें स्ट्रॉबेरी, सेब, गंडेरी, फला फला, ये 4-5 आइटम भी लाया हुआ था उसका बाप, कि मेरा बेटा ठीक है, चूंकि वहां उसको तोड़ हो रही है, और तोड़ किस चीज की, कि वो नशा नहीं मिल रहा उसको, बाप खुद कह रहा है, हाँ तो इसलिए हाँ मैं उसकी खिदमत के लिए फ्रूट लाया हूँ। और उसने कहा कि मुझे तुम फिजिकल ठीक नहीं लग रहे, तो उसने हाँ में सारी लाया। बारह कोर्ट रूम हाँ, में गया, वहां सारी उसने, जब जज साहब ने पूछा कि तुम्हें मारा है,
तो उसने कहा मारा है, उन्होंने कहा कहाँ मारा है, पुलिस वाले ने शर्ट ऊपर उठा के देख रहे तो कहीं निशान नहीं था तशद्दुद का, ओके। पूरी ओपन तभी के अंदर। अच्छा, उसने हाँ, कहा जब एटीसी पौने 4 बजे के करीब लाया जाता है एटीसी, तो वहां पर भी मैंने देखा, देखे एक अगर आप बीमार हैं, बेहोश हुए हुए लड़खड़ा रहे, गर्मी हब्स ये वो, तो या नशे की तोड़ भी हो रही है, तो फिर भी कहीं ना कहीं टांगे आपकी लड़खड़ाती नजर आएंगी। वहां पर हाँ पुलिस वालों से ज्यादा एक्टिव था, मीडिया वालों से बदतमीजी कर रहा था, और वो कोर्ट रूम हाँ तक बिल्कुल फिट फाट गया। जैसे ही वकील हाँ आया, उनके बाप ने वकील किए हुए थे, और उनके बाप को तो एटीसी में दाखिल नहीं होने दिया था, क्योंकि पिछली दफा भी बदतमीजी करके गए थे पुलिस वालों से। हाँ तो वहां जैसे कोर्ट रूम के अंदर दाखिल हुआ, वहां पर एकदम बेहोश हो गया, गिर गया, उल्टा लेट गया, ठीक है, एक और ऐसा कि ऐसे जैसे अभी मरने वाला है। अच्छा, अब अगर रियल में देखिए, आप और मैं या दुनिया जो लोग है ना, दुनिया जहां के लोग देख रहे थे, अब अगर बाकी उसको बीमारी लाग थी या कोई ऐसी हाँ बेहोशी हो गई थी, मिर्गी का हाँ दौरा, नशे की तोड़, तो साथ साथ तो देख रहे थे ना कि बाकी बंदा बेहोश पड़ा हुआ है। तो जज साहब हाँ ने उसकी ड्रामे से काम नहीं लिया। एटीसी हाँ 2 के जो जज थे, जिसमें दूसरी कोर्ट में पेश किया था, उन्होंने इसके जी ड्रामे से काम नहीं लिया, बल्कि पुलिस को रिमांड दिया और 4 दिन के बाद उसको पेश करने का ऑर्डर दिया। उसके बाद बिल्कुल है। हम वापस देख रहे हैं कि वो जैसे पहले अपने कदमों पे चल के गया था और वहां बेहोश होने का ड्रामा कर रहा था, पुलिस वाले उसको कंधों में बिठा के लेके आए और वहां देखा है। दीपक तक हाँ मुंतकिल किया। अभी एक और जी चीज देखिए, वो बार बार कह रहा है, ये लोगों को समझना है, मैं फिर भी कहूंगा कि पुलिस वालों के हाथ में एक बार फिर मौका है कि एक मजलूम खानदान को इंसाफ दिलाने में शफाफ तरीके से इन्वेस्टिगेशन करें और उसको कैफरे किरदार तक पहुंचाएं। जो भी लेकिन हो वो जो भी हो जो जो भी हो आप चूंकि ये जो बड़े नामी गिरामी मर्डर के केसेस हुए हैं, वो कोर्ट्स में आप खुद भी कवर करते हैं और हम भी जी कवर करते हैं। वो मुलजिम का बाप भी बार बार कह रहा है कि मर्डर हुआ, बॉडी दफन हुई, शवायद एविडेंस खत्म, कोई हाँ क्राइम नहीं होता। तो अब बिल्कुल जो है। कुछ हुआ है, अब 6 जनवरी का वाकया है, आज हम बैठे हुए हैं 18-19 फरवरी में, तो 18 इस 19 दौरान फरवरी 1.5 महीने के दौरान क्या कुछ हो चुका है, कोई एविडेंस होंगे रिकॉर्ड पे? मेरे हिसाब से जो बच जाए अल्लाह बेहतर करे, वैसे मेरी मेरी जो जाती ऑब्जर्वेशन है, उस हिसाब से मर्डर का केस दफन हो गया। मर्डर का अच्छा केस दफन इसलिए हुआ कि आई विटनेस कोई नहीं है। नहीं है। हाँ, और जो जो कन्फेस कर रहा है, जो हाँ, शिराज कर रहा है कि जी फिराज था। इसने ऑलरेडी, तो इसका मतलब ये है कि जो डाइवर्ट हो रहा है, वो मकान के ऊपर नहीं डाइवर्ट हो रहा, वो वो खुद अपने मलबे के नीचे खुद ही दब रहा है, शिराज। शिराज शिराज, शिराज यस यस ठीक है, यस तो यस। कहने का मतलब इसने ये तो है कह कि दिया कि इसने तो कहा मेरा कोई ताल्लुक नहीं है शिराज के साथ भी और उस केस के साथ भी। इसने तो नहीं, कह दिया लेकिन ना मैं बता रहा हूँ कि जो आज मीडिया पे या सोशल मीडिया पे चीज सामने आ रही है कि जी शिराज ने जी ऐसा हमसे जुर्म कर लिया, कबूल कर लिया कि हमने ये हाँ तरीका था। हाँ तो हाँ ये ये बिल्कुल है। खबरों में या पुलिस के इंटेरोगेशन में, या उसके बाद ये जितने भी हम टीवी पे चलाएंगे, सोशल मीडिया पे चलाएंगे, उसको एज ए एविडेंस आप कोर्ट में पेश तो नहीं कर सकते, कोर्ट उसको कंसीडर तो नहीं 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 करेगी, बिल्कुल उसको यहाँ पे सजा तो बिल्कुल नहीं नहीं देगी। तो पुलिस को बिल्कुल बुनियादी एविडेंस कलेक्ट करने थे, भले वो मैं कहता हूँ डीएनए भी मैच हो जाए ना, तब भी उसको सजा मेरा निकाल केस केस में हो सकती है, क्योंकि उसका अच्छा आई अच्छा विटनेस नहीं है, कोई प्रूफ नहीं है, और जो आई विटनेस है वो शिराज है, और शिराज जो है वो शिराज के अलावा कोई दूसरा एक आम इंसान जो है, कोई एक या दो या उससे ज्यादा कोई आई विटनेस नहीं है, कोई आईनी शायद नहीं है जिसकी वजह से ये जी कहा जा सकती है उसको सजा हो जाएगी। तो काफी मुश्किल अच्छा केस है, संभाला जा सकता है, क्योंकि मैं तो सिर्फ आपको इन्वेस्टिगेशन और जो एक होता रहा इस तरह के केसेस में, उसकी बुनियाद पे कह रहा हूँ। कल को हो सकता है कि बेहतर भी हो जाए, पुलिस साबित करने में कामयाब हो जाए, कोई ऐसा क्लू मिल जाए, कोई ऐसा विटनेस, कोई ऐसी चीज मिल जाए जिससे पुलिस ये साबित कर सके कि बाकी यहाँ इसी ने मारा है, या ये मारने में बिल्कुल शरीके जुर्म था। ये चीजें हैं। बाकी बिलाल टेंशन के हवाले से अब तक पुलिस ने कोई इन्वेस्टिगेशन में कोई बात सामने नहीं रखी। अब चूंकि 4 दिन उसका जिस्मानी रिमांड है, अगले हफ्ते के दिन जो है पेश किया जाएगा, तो उस दौरान अगर कोई नई चीज होगी तो वो फिर सामने आ जाएगी। बाकी इसके ऊपर केसेस, इसके ऊपर लड़के के ऊपर खुद भी केसेस हैं, चार ये हाँ हाँ खुद मोस्ट जिस तरह इनका रवैया है, मोस्ट क्रिमिनल में से है, और इसी तरह बहुत सारी चीजें हैं जिनसे पता दे रही है कि ये शायद किसी तरीके से बचने में कामयाब हो जाए। आई विटनेस होना जरूरी है। वो जो ब्लड सैंपल थे उससे डीएनए मैच किया है, अभी बॉडी अच्छा की तस्दीक नहीं हुई कि वही मुस्तफा आमिर की बॉडी है या नहीं है, हाँ क्योंकि क्या पता 21 फरवरी को इसकी मेडिकल बोर्ड बन गया है, महकमा बिल्कुल सेहत ने कबर जुडिशियल कुशाई हो रही मजिस्ट्रेट है का जी ऑर्डर बना दिया। तो 21 फरवरी को उसकी कबर कुशाई होगी, डीएनए और जी उसके मजीद सैंपल लिए जाएंगे, फिर देखा जाएगा कि आया ये जो बॉडी जिसका टाइम दावा किया जाएगा मुस्तफा आमिर की इस है पे या नहीं है। टाइम लगेगा इस पे टाइम लगेगा और वो मैच करके बताएंगे कि वाकई ये बॉडी उसकी है। हाँ हाँ हाँ, हाँ तो बहरहाल हाँ देखिए ये बहुत मुश्किल केस भी है, लोगों के सेंटीमेंट भी जुड़े हुए हैं, अभी इसकी बहुत शफाफ तरीके से पूरी ईमानदारी से इन्वेस्टिगेशन की जरूरत है, और प्रोसिक्यूशन वालों को भी पूरी ईमानदारी से इस केस को फाइट करना होगा। लेकिन बड़े बड़े हाई प्रोफाइल केसेस में तफ्तीशी अफसरान भी कामयाब हुए, सजाएं दिलवाई हैं, और उसके बाद हाँ प्रोसिक्यूशन भी सही तरीके से अदालत में केस पेश कर पाई है, काबिल है, हम हाँ ये नहीं कह सकते नाअहल है, लेकिन यहाँ पर अगर किसी वजह से कोताही दिखाई तो फिर लोग उनको माफ नहीं करेंगे, मैं ये बात कहूंगा आपसे।
शायद भाई मेरे ख्याल से इजाजत मांगते हैं जी, हमें इजाजत दें इंशाल्लाह अगली वीडियो तक के लिए, और इसको हम इंशाल्लाह उसी तरह कवर करेंगे जैसे हमने 2000 केस को किया था। इसके ऊपर बात भी होगी, शायद भाई से भी होगी, वो क्लास से भी होगी, सबसे जो जो हमारे साथ शामिल होगा इंशाल्लाह, और आप लोगों के भी हम कमेंट्स वगैरह जरूर लेंगे। इजाजत दें शायद भाई, बहुत बहुत शुक्रिया जी, अल्लाह हाफिज। अल्लाह